जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते साथियों। कार्तिक मास की बात चल रही है। कार्तिक मास में अनेकों प्रकार के दान किए जाते हैं, स्नान किया जाता है पवित्र नदियों में, फिर साथ साथ बहुत सारी पूजा की जाती है, मंत्र जपे जाते हैं। भगवान श्री विष्णु योग निद्रा से जागृत होते हैं इस महीने में। तो हमें इस महीने में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे कार्य किए करते हैं हम। तो उसके साथ साथ सबसे बड़ी जो बात है, जैसे तुलसी पूजन की मैंने बताई प्रीवियस वीडियो में, उसके साथ साथ बात है दीप दान करने की। दीप दान करने का बहुत महत्व है। इस कार्तिक माह में तो देव दिवाली भी आएगी वैसे, लेकिन मैं दीप दान की बात करूं तो अत्यंत पुण्य का काम है दीप दान करना। और ये दीप दान आप, ये नहीं कि हमें खाली एकादशी में करना है या हमें पूर्णिमा में करना है, प्रतिदिन अगर आप 5 दीपक का दान करते हैं प्रतिदिन, मिट्टी के दीपक बहुत सारे लाकर रख लीजिए अपने घर में, मिट्टी के दीपक जलाइए। नहीं तो आप आटे के बना लो, अगर आपको ऐसा लगता है मिट्टी के नहीं मिलेंगे तो आप आटे के दीपक ले सकते हो। पर 5 दीपक प्रतिदिन अगर आप इस पूरे कार्तिक माह में प्रज्वलित करते हैं, जहां मैं बताऊंगी तो आपको, मैं आपको क्या बोलूं, ते अथा पुण्य की प्राप्ति होगी, आपके घर सुख और समृद्धि आएगी। तो आज की वीडियो में दीप दान का महत्व लेकर, दीप दान कब करें, कहाँ करें, कैसे करें, सारी जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको उपयोगी लगती है तो फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आपको सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं आज बात कर रही हूँ दीपदान की, भगवान श्री विष्णु के निमित्त दीपदान। दीपदान का महत्व तो मैं आपसे क्या बोलूं, जैसे आपको अंधेरे में रोशनी की किरण, जब आप बहुत थक जाते हैं, हार जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं से एक उम्मीद की किरण हमें मिल जाए, कहीं से हमें कोई उम्मीद देने वाला मिल जाए, कहीं से कोई हमारा हाथ पकड़ने वाला मिल जाए, कहीं से कोई हमारे काम बनाने वाला मिल जाए, तो हम प्रभु का रास्ता देखते हैं, प्रभु के दर पर जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, अपनी व्यथा बताते हैं और उनसे अपनी इच्छा बताते हैं और अपने कष्ट दूर करने की प्रार्थना करते हैं। इसी प्रकार जब हम लोग अंधेरे में होते हैं तो सबसे पहला हाथ हमारा बिजली के स्विच पर जाता है, क्योंकि अंधेरे में हमें कुछ सुझाई नहीं देता। तो हम ये सोचते हैं कि पहले रोशनी हो तो हम और कोई काम करें। सेम वही बात है दीपक की। जब हम कार्तिक के एक पवित्र माह में, पूरे साल में कार्तिक का एक पवित्र माह आता है, उससे प्रतिदिन हम 5 दीपक का दान करते हैं। तो हम 5 दीपक का दान जिन जिन स्थानों पर चढ़ाते हैं, वो खास स्थान में आपको बताऊंगी, खास प्रकार से चलाते हैं। तो एक तो हम भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं, दूसरा हम उनके हृदय से प्रार्थना करते हैं, तीसरा हम दीपक के माध्यम से अपनी बात, अपनी व्यथा, अपनी परेशानी, अपने कष्ट, अपने दुख कहते हैं। चौथी बात, हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में से दुख का अंधेरा दूर हो जाए और हमारे जीवन में सुख की रोशनी आ जाए। ये मतलब है। अब बात करती, 5 मिट्टी के दीपक लो या आटे के दीपक लो, शाम का समय होना चाहिए, समझ गए, शाम का समय होना चाहिए। प्रतिदिन एक दीपक तो आप अपनी तुलसी माता में जलाएंगे। देखिए मैंने ये दीपक जलाया हुआ है, मैं आपको दिखा दूं। इस दीपक के अंदर आपको अगर दिखाई दे रहा होगा तो हल्दी और कुमकुम डाला हुआ है, हल्दी और कुमकुम इस दीपक के अंदर डाला हुआ है। ये तिल के तेल का दीपक है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, या तो गाय के घी का दीपक जलाइए, नहीं तो तिल के तेल का। भगवान श्री विष्णु की पूजा में तिल का प्रयोग किया जाता है, और अगर हम तिल के तेल का दीपक जलाते हैं तो भगवान श्री विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए तिल के तेल का भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो गाय के घी का आप यूज कर लीजिएगा। ठीक है। तो आपको 5 दीपक लेने हैं मिट्टी के या आटे के। मैंने मिट्टी आटे का भी नहीं लिया है, प्रतिदिन शाम को जलाए जाते हैं तो हम तब जलाएंगे। तो आपको सिर्फ बता रही हूँ कि दीपक के अंदर तिल का तेल है, गोल बाती है, आपको अगर दिखाई दे रही हो तो गोल बाती है इसके अंदर, और हल्दी और कुमकुम डला हुआ है। गोल बाती है, हल्दी कुमकुम है और तिल का तेल इसके अंदर डला हुआ है। तो आपको ये दीपक कहाँ कहाँ जलाने हैं? एक दीपक अगर संभव हो, आप मंदिर जाते हो तो एक दीपक मंदिर के दहलीज पर जरूर जलना चाहिए, जो सार्वजनिक तौर पर बने हुए मंदिर है। एक दीपक पीपल वृक्ष के नीचे जरूर जलना चाहिए, एक दीपक बेल वृक्ष के नीचे जरूर जलना चाहिए, एक दीपक आंवले के वृक्ष के नीचे जरूर जलना चाहिए, एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर राइट हैंड के, जब आप घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो जब वो सीधा हाथ होता है, खड़े हैं आप घर के अंदर प्रवेश करने के लिए खड़े हैं, तो आपका राइट हैंड, जो जैसे मेरा ये राइट हैंड है, उधर आपको दीपक जलाना चाहिए, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, जैसे भी आपकी सुविधा हो। ठीक है, बीच में जलाएं तो भी उत्तम रहेगा। कभी कभी दरवाजे का थोड़ा हिसाब किताब अलग रहता है तो आप बाहर की तरफ भी रख सकते हैं। और एक तुलसी जी के समक्ष,
घर के मंदिर में आप दिया जला ही रहे हैं। वैसे तो तुलसी में प्रतिदिन का दिया जलता है, इन 5 दियों में अगर आप तुलसी जी का शामिल नहीं करें तो आप घर की छत पर जलाइए, ठीक है। अगर आपको सार्वजनिक तौर पर बना हुआ मंदिर नहीं मिलता है तो आप अपने घर के मंदिर में तो जला ही रहे हैं, फिर आप उसे कंसिडर कर लीजिएगा। मेन बात यह है कि आपको पीपल वृक्ष के नीचे जरूर जलाना है। आंवले का वृक्ष मिल जाए उसके नीचे जरूर जलाना, आंवले का आपके घर में होगा तो उसके नीचे जला लीजिएगा। पीपल का तो बाहर ही जाना पड़ेगा आपको। और उसके अलावा फिर आपको जो भी मैंने बताया घर के मुख्य द्वार पर जरूर जला दीजिएगा। कहीं नदी तालाब, तालाब नहीं नदी सरोवर हो जहाँ बहता हुआ जल हो, कोई सुंदर स्वच्छ आपके घर के आसपास कहीं हो, और आप प्रतिदिन रात को जब जिस समय प्रदोष काल होता है, बोलूँ तो आज के टाइम में बोलूँ तो 6:30 से 7:30 के बीच में अगर आप एक दीपक कहीं जलाशय में, कहीं जलाशय के पास जला देते हैं तो मैं आपको क्या ही बोलूं, भगवान श्री हरिविष्णु का निवास इस समय जल में है। और आप अगर वहां पर रोशनी देते हैं, वहां एक दिया देते हैं, तो बस समझ लो आपके तो बारे नारे हो गए। और अगर आपको कहीं जलाशय नहीं मिलता तो आपके अपने घर की रसोई में आप कहीं जल भरकर रखते हो, अगर पीने के लिए कोई मटका रखते हो, कोई बाल्टी रखते हो, कोई टब रखते हो, कोई जग रखते हो भरकर, तो वहां पर एक दीपक जला देना। बस यही वो स्थान है जहां प्रतिदिन दीपक जलाओगे। संडे वाले दिन, रविवार वाला दिन जो होगा, उस दिन पीपल के नीचे दिया नहीं जलेगा, लेकिन आप प्रतिदिन जलाते हो तो कोई बात नहीं, आप आंवले के नीचे और बेल के नीचे जलाएं, वहीं पर एक पीपल के नाम का दिया भी आप जला देंगे। नहीं तो आप पीपल के नाम का दिया मतलब बाहर ही जलाएंगे, पीपल वृक्ष के नाम का दिया घर के अंदर नहीं जलाएंगे, ठीक है। और जल का स्थान ना मिले तो मैंने बता दिया, आप अपने घर की रसोई में जहां भी आप जल रखते हो वहां पर दिया को प्रज्वलित कर दीजिएगा। तो मेन जो खास चीजें हैं वो पीपल वृक्ष है जहाँ माता लक्ष्मी का वास भी माना जाता है, जल है जहाँ पर भगवान श्री विष्णु का वास माना जाता है, आंवले का वृक्ष है जो माता लक्ष्मी का स्वयं प्रतीक है, बेल का वृक्ष है वो माता लक्ष्मी का स्वयं प्रतीक है, और आपका घर के मुख्य द्वार जहाँ से लक्ष्मी का आगमन होगा। जलाशय नहीं मिले तो उसका मैंने बता दिया, आप अपने घर की रसोई में जला लेंगे। पीपल वृक्ष में संडे को नहीं जलाते हैं तो फिर आप वो अपने बाहर ही किसी बेल के या आंवले के वृक्ष के नीचे जला लेंगे। तुलसी माता में रोज एक दीपक जलेगा ही, आरती होगी ही, घर के मुख्य द्वार पर जलेगा ही, आरती होगी, घर के मंदिर में तो आप जलाते ही। तो इस प्रकार 5 दीपदान अगर आप प्रतिदिन कार्तिक माह में करते हैं, आप एक स्थान निश्चित कर लीजिए। जरूरी नहीं आंवले का नहीं मिले तो कोई बात नहीं, अगर आपको लग रहा है कि बेल का वृक्ष भी नहीं मिले तो कोई बात नहीं, तो अगर आपके घर में बेल और आंवला है तो बस अति उत्तम, फिर तो बस एक बाहर पीपल वृक्ष का आप जला कर आइएगा दिया। और अगर आपको कहीं जलाशय मिले तो ठीक है, नहीं तो किचन में जल वाले स्थान पर जला दीजिएगा। खुले आकाश में छत के ऊपर आप जला सकते हैं, छत पर रख दीजिएगा। छत बालकनी नहीं होती तो कोई बात नहीं। कहने का मतलब यह है कि आप देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ आपको सही रहेगा जलाना, कहाँ कहाँ जला सकते हैं। मेन बात यह है कि 5 स्थानों पर जरूर प्रतिदिन आटे या मिट्टी के दिए बनाकर आपको जलाना प्रारंभ करके देखिए, जीवन का अंधेरा दूर हो जाएगा, जीवन प्रकाशवान हो जाएगा। जो आप परेशानियों के अंधेरे में डूबे हुए हैं वो सब रास्ता दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि काली रात छटकर भोर होनी शुरू हो गई। कर देखिए, दीपदान महादान कार्तिक माह मिले तो उसमें तुम्हें क्या ही। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो निश्चित आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती है एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और कमेंट बॉक्स में भगवान के नाम का जयकारा जरूर लगाइए। भगवान श्री हरिविष्णु आप पर कृपा करें।